हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक पोम का नाम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। लिखा है जिसको कैरोलिन वेल्स ने, जो एक अमेरिकन पोइट रही हैं। और उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो इतना सिंपल है कि जो बच्चे हैं वो बड़े मजाकिया ढंग से उनको पढ़ते हैं। तो आज हम सिर्फ पोम को नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे पोइट को, क्वेश्चन आंसर, ब्रीफ समरी, ये सब करते हुए चलेंगे। क्लियर? जो पोम थी वो थी हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। लिखा है जिसने, कैरोलिन वेल्स ने। कैरोलिन वेल्स क्या है, जन्म होता है उनका 1862 में, जो डेथ हो जाती है उनकी 1942 में। कि कहाँ की पोइट है वो? एक अमेरिकन पोइट एंड अथर है। बेस्ट नोन फॉर हर चिल्ड्रंस पोइट्री। वो किस लिए जानी जाती है? वो जानी जाती है जो उन्होंने पोइट्री लिखी बच्चों के लिए। सी रोट इन ए सिंपल म्यूजिकल स्टाइल। वो क्या है, एक सिंपल और म्यूजिकल स्टाइल में लिखती हैं ताकि जो बच्चे हैं उसको समझ सके और उसका आनंद ले सके। That children could easily understand and enjoy. Her poems often reflect nature, animals and values. उनकी जो poems अक्सर क्या दिखाती है हमें? नेचर्स, वैल्यू और या एनिमल्स के बारे में होंगी जो बच्चे पसंद करें। लाइक काइंडनेस, सिंपैथी एंड करेज। वो सिखा देंगी हमें दयालुता, साहस और करेज यानी सिंपैथी। सी बिलीव दैट पोइट्री शुड टीच गुड लेसन। वो यकीन ये मानती है क्या कि जो पोइट्री है वो अच्छे लेसन हमें सिखा सकते हैं। वाइल गिविंग प्लेजर टू यंग रीडर्स, यानी जो यंग जो रीडर्स है उनको क्या देगी? प्लेजर देगी और एक अच्छा खासा लेसन सिखा देगी। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स इज वन ऑफ हर मोस्ट फेमस पोम, किसली लव्ड फॉर हिज चार्म्स एंड रिदम। जो इनकी ये पोम है ये फेमस है किसके लिए? चार्म के लिए, और जो इसमें रिदम है, जो लय है, उसके लिए। क्लियर? अब चलते हैं हम अपनी पोम की तरफ। पोम क्या है? एक उम्रस तरीके से यानी एक मजाकिया तरीके से पोइट ने क्या किया है, हमें बताया है कि कौन से एनिमल को हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे क्या क्या हमें खतरा हो सकता है उन एनिमल से। क्लियर? चलते हैं। इफ यू शुड गो बाय चांस। बाय चांस, चांस है यहाँ अपॉर्चुनिटी। चांस का मीनिंग है ए पॉसिबिलिटी और ए अपॉर्चुनिटी। टू जंगल इन द ईस्ट। अगर तुम्हें कभी मिले चांस, अपॉर्चुनिटी, कहाँ जाने की? ईस्ट के जंगलों में जाने की। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। एडवांस का मीनिंग है टू कम फॉरवर्ड। क्या है, तुम्हें वहां जा, जब तुम बाय चांस कहीं ईस्ट के जंगलों में कभी जाओ तो एक ट्यूनी, ए लार्ज एंड ट्यूनी बिस्ट, एक लार्ज एंड ट्यूनी बिस्ट यानी येलोइश कलर का एक जानवर तुम्हारी तरफ आता दिखे। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। डाइन मतलब डाइंग। और तुम्हें लगे, वो इस तरह तुम पर दहाड़े कि तुम्हें लगे कि तुम मरने ही वाले हो। यू विल नो इट इज द एशियन लोयन। और तुम क्या जान जाओगे? तुम जान जाना वो कौन सा जानवर है? वो एशियन लोयन है। क्लियर? सेकंड देखेंगे। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड। रोमिंग यानी घूमना, मूविंग अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट यू। अगर तुम जाओ जंगल में कभी, जू में, क्या वह रोमिंग अराउंड, वो तुम्हें क्या दिखेगा? घूमता हुआ दिखाई देगा। ए नोबल विल्ड, एक अच्छा सिंपल दिखने वाला जानवर, ग्रीट्स यू, तुम्हारा क्या करेगा? वेलकम करेगा। विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड। एक येलो ग्राउंड पे क्या, यानी उसकी जो स्किन होगी उस पे क्या? येलो वो स्किन होगी और उस पे क्या होंगी? ब्लैक स्ट्रिप्स मिलेंगे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। और तुम नोटिस कब कर पाओगे उसको? जब वो तुम्हें खा चुका होगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। ये जो सिंपल सा रूल था वो क्या करेगा? तुम्हें पहचानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न। ये जो सिंपल सा दिखने वाला जानवर कौन था? बंगाल टाइगर था। क्लियर? थर्ड में देखेंगे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यूवी। अगर तुम किसी जानवर को देखो, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड। इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मतलब वॉकिंग इन रिलैक्स। अगर तुम देखो किसी जानवर को रिलैक्स तरीके से चलते हुए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड यहाँ स्किन है, जिसकी स्किन पर क्या हो? स्पॉट्स हो ब्लैक कलर के। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। जस्ट जितनी जल्दी वो तुम पे लेफ्ट करे यानी कूद पड़े, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तुम जान जाओगे कि वो कौन सा जानवर है? वो लेपर्ड है। टू विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन। अब अच्छा नहीं है जो पेन से कहराना। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। वो तुम्हें कोई भी मौका नहीं देगा जाने का और वो तुम पर कूद कूद पड़ेगा। क्लियर?
यहाँ पे जो पॉइंट है वो मजाकिया तरीके से आपको समझाना चाहती हैं कि आप कौन से जानवर को किस तरीके से पहचान सकते हैं और क्या खतरा हो सकता है जानवरों से आपको। क्लियर? देखेंगे स्टैंजा 4। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड यूर यार्ड, कभी तुम अपनी यार्ड की चारों तरफ घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और तुम वहां एक एनिमल से मिलो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें जोर से, बहुत ज्यादा जोर से गले लगा ले, बी श्योर इट इज ए बियर, तुम जान जाना, तुम श्योरिटी के साथ जान जाना क्या वो कौन सा जानवर है, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन तुम्हें अगर फिर भी लगे कि क्या ये भालू है या नहीं है, आई गैस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स का मतलब है टू टच और स्ट्रोक जेंटली एंड लविंगली, वो फिर से क्या करेगा, तुम्हें जोर से गले लगा लेगा। आपको पता होगा जो भालू का मारने का तरीका वो यही है, वो जोर से हक करता है और क्या कर देता है, इंसानों को मार देता है। क्लियर? स्टैंजा 5 देखेंगे। शुड बी डिस्टेंट अफ्रीका यू गो, तुम कभी जाओ अफ्रीका, टू फाइंड द ब्रूट दैट वॉक्स कल्सो, जो तुम एक ब्रूट यानी विल्ड एनिमल्स, अनसिविलाइज्ड एनिमल्स को देखो, दैट फोक्स, फोक्स यहाँ है पीपल, कल्सो जो जैसा कि लोग हमें बताते हैं, इट इज नाइदर ए लेपर्ड, वो लेपर्ड भी नहीं होगा, आई गैस नोर ए हाइना, और एक हाइना भी नहीं होगा, विद ए चंकलेस ग्रीमेस, कोई उसके जो चेहरे पे खुशी मुस्कुराहट नहीं होगी, बट समथिंग यू विल हार्डली रिकॉग्नाइज, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो तुम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उसको पहचान पाओगे, एज ए डेंजरस बीस्ट टिल इट ओपन इट्स आइज, जब वो खतरनाक जानवर अपनी आंखें खोलेगा, यानी यहाँ बिना कहे बात हो रही है क्रोकोडाइल की। क्लियर? पॉइंट साफ साफ हमें बता रहा है कि वो ना तो क्या है, वो लेपर्ड है और ना ही हाइना है, तो ऐसा खतरनाक जानवर हमें देखने को मिलेगा जो क्या है, जब हमें पता चलेगा उसके खतरे का, जब वो क्या करेगा, अपनी आंखें खोलेगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा 6 देखेंगे। द ट्रू शैमलन इज स्मॉल, जो सच्चा गिरगिट यानी जो सचमुच का गिरगिट होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह छोटा होगा, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी जो कान है वो नहीं होंगे, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और कोई भी जो पंख है वो नहीं है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम्हें दिखे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज द सैमनल यू सी, और तुम क्या देखोगे, वहां सैमनल होगा यानी गिरगिट होगा। गिरगिट क्या करता है, जिस भी चीज को देखता है, जहां भी जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपना क्या बदल लेता है, कलर बदल लेता है। इसलिए पोइट ने कहा है कि अगर तुम्हें लगे कि जो पेड़ है उस पर कुछ नहीं है, तो वहां क्या होगा, एक सैमलन होगा, एक गिरगिट होगा। क्लियर? फॉर्म क्लियर है? अब ब्रीफ समरी की तरफ चलेंगे। पहले तो ये पढ़े, ए ह्यूमरस पोएम दैट प्लेफुली डिस्क्राइब डिफरेंट विल्ड एनिमल्स एंड गिव्स फन वेज टू आइडेंटिफाई देम। क्या है, जो पोइट है वो ह्यूमरस तरीके से यानी मजाकिया तरीके से हमें बताते हैं क्या, डिफरेंट एंड एनिमल्स एंड गिव्स फन वे ऑफ आइडेंटिटी देम, अलग अलग जानवरों के बारे में और कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं उसके बारे में जो पॉइंट हमें फनी तरीके से बताती है। जो ये ब्रीफ समरी है वो हमें मदद करेगी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में, साथ ही हम क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ब्रीफ समरी भी करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए, सारी चीजें रिवीजन हो जाए। पढ़ते हैं समरी को। द पोएम डिस्क्राइब डिफरेंट विल्ड एनिमल्स लाइक बियर, एलिफेंट, कंगारू, लायन, पिलर बॉय, सील एंड फॉक्स। जो पोइट है, जो पोम में क्या बताती है, हमें डिफरेंट तरीके के जानवरों के बारे में बताती है, वो जानवर कैसा दिखता है और वो कितना खतरनाक है। फॉर ईच एनिमल द पोइट गिव सिंपल एंड फनी क्लूज। हर एनिमल के लिए क्या करती है पोइट, फनी क्लूज हमें देती है, यानी एक छोटा सा क्लू देगी कि उस जानवर को पहचाने हम। अबाउट हाउ इट लुक्स, वो क्लू क्या होगा, वो कैसा दिखता है, हाउ इट मूव्स, वो कैसे चलता है, और हाउ इट बिहेव्स, और वो कैसा बिहेव करता है। दीज क्लू हेल्प अस इजिली आइडेंटिफाई ईच एनिमल। जो ये क्लूज हैं वो हमें हेल्प करेंगे क्या जानने के लिए कि वो एनिमल कौन सा है। इन लाइट हार्टेड एंड इंटरेस्टिंग वे, वो कैसे है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से पोइट है, वो हमें बताती है कि किस जानवर को हम किस तरीके से पहचानेंगे। द पोम शोज दैट एनिमल्स हैव यूनिक फीचर्स। द पोम हमें सिखाती है, बताती है क्या, कि जो हर प्रत्येक एनिमल का क्या होता है, अलग फीचर्स होते हैं, एंड हैबिट्स, और अलग अलग आदतें होती हैं, दैट मेक देम स्पेशल, और वो क्या बनाती हैं, उन्हें स्पेशल बनाती हैं। इट इनकरेजेस अस टू ऑब्जर्व एनिमल केयरफुली, ये हमें सिखाती है क्या, कि हम एनिमल्स को क्या है, केयरफुली, सावधानी से ऑब्जर्व करें, एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, और हम अप्रिशिएट करें क्या, नेचर की ब्यूटी को और जो क्या है डाइवर्सिटी ऑफ नेचर को। क्लियर?
अब हम शॉर्ट आंसर टाइप भी करने वाले हैं ताकि हम पहले पोइट के बारे में जानें, फिर हम पोम पढ़ें, फिर हम एक ब्रीफ समरी पढ़ लें ताकि कल अगर क्वेश्चन यहाँ से आए लॉन्ग आंसर टाइप तो हम इजीली आंसर कर पाएं। और छोटे छोटे टुकड़ों में भी क्वेश्चनों को करेंगे ताकि इस फॉर्म से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो अगर आपके एग्जाम में दिखे और आप ना कर पाओ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द पोइट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। जो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स पोम है क्लास 10th की, उसके राइट जो पोइट है वो कौन है? वो है कैरलिन वेल्स। द पोइट ऑफ द पोम इज कैरलिन वेल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द पोम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स अबाउट। जो ये पोम है ये किस बारे में है? द पोम टेल्स अस इन ह्यूमरस वे हाउ टू आइडेंटिफाई सम विल्ड एनिमल्स। ये पोम है जो हमें क्या सिखाती है, किस बारे में है? जो एनिमल्स को कैसे हम पहचानेंगे और कैसे क्या उनकी स्पेशलिटी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, विच एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोम। कौन कौन से जो एनिमल्स है वो इस पोम में मेंशन्ड है वो देखेंगे। द एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोम आर बियर, क्रेचर एंड यार्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए बियर। आप कैसे पहचानोगे भालू को? आंसर देखेंगे, इफ इट हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज ए बियर। अगर कोई जानवर तुम्हें आकर जोर से हक कर ले और ज्यादा जोर से हक करता जाए तो वो कौन होगा? वो एक भालू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द क्रिएचर। जो पोइट है वो क्रिएचर के बारे में क्या कहता है? इफ यू मीट इट एंड इट गिव्स यू जस्ट वन मोर केयर्स देन इट इज ए क्रिएचर। क्या है? जो वो तुम पर झपट पड़े या कुछ ऐसा वेलकम करे, सिंपल दिखे और बाद में क्या हो आपके लिए खतरनाक दिखे तो वो क्या होगा? एक क्रिएचर होगा, एक एनिमल होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए यार्ड। यार्ड को कैसे पहचानोगे? इफ यू आर वॉकिंग अराउंड इट इज ए यार्ड। वहां तुम घूम रहे हो तो क्या है? वो यार्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम। पोम की टोन क्या है? वो ह्यूमरस है यानी मजाकिया तरीके से और प्लेफुल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। यहाँ पे क्या किया गया है? पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है जिसमें क्या करते हैं? अनलिविंग थिंग को क्या करते हैं? लिविंग थिंग से जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। द लिटरेरी डिवाइस यूज इन पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाई डज द पोइट यूज सच फनी डिस्क्रिप्शन फॉर द एनिमल्स। क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए हैं जो पोइट है उसने पोम में? द पोइट यूजेस फनी डिस्क्रिप्शन यानी मजाकिया तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है टू मेक द पोम इंटरेस्टिंग। किस लिए? ताकि वो जो पोम है वो क्या हो सके? इंटरेस्टिंग हो सके। एंड टू टीच इन लाइट हार्टेड वे और एक इजी तरीके से हमें सिखाने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। जो सेंट्रल आइडिया है पोम का वो क्या है? The central idea of the poem is to identify the wild animals in a humorous and easy to remember way। यानी पोइट ने क्या किया है? एनिमल्स की आइडेंटिटी को इस तरीके से हमें बताया कि हमें अच्छे से वो याद हो जाए और हम कभी मिले उन एनिमल से तो उनको पहचान पाए। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रिव्यू जरूर देकर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।